Hi everyone, and today I'm going to show you how can you solve question number 1 part 2 from exercise 1.1. तो रिलेशन एंड फंक्शंस हमारा चैप्टर का नाम है एंड चैप्टर 1 हमारा क्लास 12 मैथ से। रिलेशन आर दे रखा है हमारा इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। तो हमारी जो रिलेशन है सेट एन यानी कि नेचुरल नंबर में हमारी रिलेशन होगी और इसमें हमें जो रिलेशन है वो किस तरीके से दे रखी है, एक्स वाई की रिलेशन है सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि वाई एक्स से 5 ज़्यादा है और वहीं जो एक्स है वो लेस देन 4 है। तो आपको लेस एक्स की वैल्यू लेस 4 से कम रखनी है। तो हमारा जो रिलेशन सेट बनेगा वो किस बनेगा कि अगर एक्स की वैल्यू 1 होती है तो वाई की वैल्यू एक्स से 5 ज़्यादा है, यानी कि 6 होगी, 6 होगी। या फिर अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 7 होगी एंड अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 8 होगी। इस तरीके से आपको रिलेशन सेट बनेगा और 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 4 से कम है, तो यानी कि यहीं हमें इसे टर्मिनेट करना होगा। तो रिलेशन सेट हमारा ये बन गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब a बिलोंग्स टू, जब हमारा ए एंड ए बिलोंग्स टू रिलेशन सेट होता है। लेकिन अगर ए बिलोंग्स टू अ रिलेशन सेट है तो रिलेशन जो ये आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि सेम वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर वो रिलेशन सेट में आती है तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू रिलेशन सेट में एक में भी नहीं है। यहाँ 1 है तो वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ 2 है तो वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ एक्स 3 है तो वाई की वैल्यू 8 है। तो आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू बिल्कुल भी कहीं भी सेम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो आर रिलेशन है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, आपको रीज़न भी देना होगा क्योंकि 1 सेट हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। 1 1 2 2 3 3 तीनों में से कोई भी जिसमें ए वैल्यू सेम हो एक्स और वाई की वो बिलोंग नहीं करता हमारा रिलेशन सेट में। तो हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन सेट। तो आप देख चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारा क्या होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट है देन बी ए भी हमारा रिलेशन सेट में आना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। तो आप देखेंगे कि 1 6 जैसे रिलेशन सेट में आता है तो 6 1 को भी आना चाहिए रिलेशन सेट में, तब जाके ये सिमेट्रिक होगा। तो आप देखेंगे 6 1 भी नहीं है, 2 7 है तो 7 2 नहीं है, 3 8 है तो 8 2 नहीं है रिलेशन सेट में। तो हम बोल सकते हैं कि आर जो रिलेशन सेट है इज नॉट सिमेट्रिक। आपको रीज़न भी देना होगा, बिकॉज 1 6 बिलोंग्स टू आर सेट रिलेशन सेट बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, तो आपका रीज़न हो गया। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, तो हमारा ए सी भी हमारा रिलेशन सेट में होना चाहिए। अगर ए बी एंड बी सी रिलेशन सेट में है तो ए सी को भी रिलेशन सेट में होना होगा। तो आप देखेंगे कि 1 6 है लेकिन 6 और कुछ समथिंग आ नहीं रहा है यहाँ, तो हमारा कुछ किसी भी तरीके से ये कंडीशन बनी नहीं रही है। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव because there is no any ordered pair, there isn't any
ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, यानी कि अगर 1 2 है तो 2 समथिंग 3 जैसे ऐसा भी पेयर नहीं बनना हमारा, ठीक है। तो अगर ऐसा पेयर भी आ जाता है तो 1 3 को भी हमारा रिलेशन सेट में होना चाहिए, लेकिन हमारा तो स्टार्टिंग में ये वाली कंडीशन ही नहीं बन रही, तो ये कंडीशन कैसे आएगी, यानी कि रिलेशन सेट में ये हमारा जो पेयर है ये तो आ ही नहीं रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन सेट हमारी क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो तीनों चीज़ नहीं आ रही है हमारी, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी ऑर्डर्ड पेयर in our relation sets such that xy and yz such that कि अगर x y और yz आर रिलेशन सेट में बिलोंग करते हैं तो xc डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये ही नहीं आ रहा, ये वाला कंडीशन, ये ऐसा कंडीशन ही नहीं आ रही, तो ये कैसे फॉलो होगी, तो दोनों ही चीज़ फॉलो ही नहीं हो रही हमारी इसमें, तो हम कह सकते हैं, तो देयरफॉर हैंस रिलेशन R is neither reflexive nor symmetric nor क्या ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करना होगा, तो मैं सेपरेटली इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो में क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, इसलिए लेट्स मूव टू द गाइस थर्ड पार्ट एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द थर्ड पार्ट। टिल देन बाय बाय।